हेलो मेरे छोटे प्यारे बहनों, सबका 10th का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए थोड़ा मैथ का फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी, क्योंकि मैथ थोड़ा हार्ड है। बट पढ़िए कंटिन्यू तो सारा चीज़ इजी हो जाता है। जैसे कि देखिए, ज्यामिति का चैप्टर हम प्रथम वीडियो डाल रहे हैं। चतुर्थांश, जैसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। ये देख लीजिए कैसे होता है, क्योंकि आप लोग को याद करिएगा तो भूल जाइएगा। प्लस में सारा एक्स और वाई प्लस होता है, इसीलिए प्लस प्लस होता है। दूसरे में देखिए, दूसरे में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, इसलिए माइनस माइनस और प्लस होता है। फिर तृतीय में देखिए माइनस माइनस होता है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में देखिए, क्योंकि एक्स है जो प्लस होता है, वाई है माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस होता है, क्योंकि पहले एक्स लिखा था फिर वाई लिखा था। और एक्स को हम भुज बोलते हैं, वाई को हम कोटि बोलते हैं। ये आ जाता है एक पॉइंट का, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, वाई अक्ष के से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो एस के निर्देशांक कहते हैं। जैसे वाई पूछ रहा है तो एक्स के कहिएगा, एक्स पूछेगा तो वाई के निर्देशांक कहिएगा। बस जैसे एक्स अक्ष की दूरी को उस बिंदु क्या कहते हैं, तो वाई के निर्देशांक कहते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। जब दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना रहता है तो उसका फार्मूला देखिए क्या है। ये फार्मूला होता है सीधे √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर √y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर √। जैसे कि दो बिंदु ले लेंगे, दो बिंदु में जैसे a cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी निकालें। तो x1 y1 बराबर एक cos थीटा, 0, तो x2 y2 बराबर था 0 a sin थीटा। दूरी का फॉर्मूला तो √अंडर जान रहे हैं कि √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पर क्या है, x2 की जगह पर ऊपर ढूंढिए क्या है, 0 है तो 0 पुट कर दिए, जैसे उसको पुट कर दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस लग दीजिए। फिर x1 की जगह पर है एक cos थीटा, तो एक cos थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए y2 की जगह पर क्या है, y2 a sin थीटा, तो a sin थीटा रख दिए। देखिए फिर y1 की जगह पर 0 है तो 0, अब सबका होल स्क्वायर करिए। तो देखिए एक का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर चढ़ल है तो एक का स्क्वायर होगा, तो फिर देखिए यहाँ cos का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस से प्लस, तो फिर एक का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर। 0 पे स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 0 ही रह जाता है। फिर देखिए दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम है, जैसे √अंडर, फिर √अंडर है तो √अंडर साथ लेते चलिए। दोनों में कॉमा क्या है, a स्क्वायर कॉमा, तो a स्क्वायर कॉमा लीजिए। फिर प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब सेम होता है। फिर देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, फिर आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो √अंडर a स्क्वायर इंटू 1। तो एक से गुना करिए, कितनी भी संख्या से सेम संख्या वही रहता है, इसीलिए तो √अंडर रूट से रूट कट गया, ए रूट से कट गया, तो a यूनिट हो गया, a यूनिट हो गया। फिर देखिए सेकेंड वीडियो, फिर देखिए उसमें आता है और फार्मूला है ज्यामिति में, जैसे अंतःविभाजित में आपको 2 पॉइंट दिया हो रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, उसका फार्मूला होता है। अंता कहेगा तो बाह्य कहेगा तो बस कुछ भी नहीं करना है, माइनस कर दीजिएगा, सेम वही रहता है। जब अंता कहेगा तो आपको ये m/n देने रहेगा, और उसी में x1 यहाँ पर डिजिट दल रहेगा, किसी का वैल्यू रहेगा। फिर यहाँ पर आपको कोई वैल्यू रहेगा, x2 by 2 की जगह पर वैल्यू रहेगा, 2 पॉइंट देगा, अनुपात दे देगा, उसी का फॉर्मूला। जैसे इसमें देखिए m करिएगा, पहले m है तो इधर से गुना करिए, x2 का आया फॉर्मूला, n है तो इधर लीजिए x1, पहले x लीजिए, x निकालना है तो x m है तो इस साइड चल जाएगा, 2 के साथ चल जाएगा, एक n है तो इधर चल जाएगा, m प्लस n बटा में m प्लस n। फिर बाई में देखिए, बाई में भी m से लाइए, y2 लाइए, याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ प्लस फिर n, फिर प्लस, फिर y1, और हो गया m प्लस n, ये फार्मूला है। जैसे देखिए किसी अक्षांश के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके दो बिंदु 2,4 और 6,4 है, तो अंतर विभाजित करता है 2,4 से। तो देखिए अंतर विभाजित करता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। जैसे देखिए 2 4 है तो x1 y1 है,
यहाँ x2 इंटू बाई 2 है 6 4। तो देखिए आई एम अनुपात अंतर विभाजित कर रहा है, इसलिए प्लस जब भी फार्मूला में लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे, बाई विभाजित करेगा तो माइनस लगाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। एम अनुपात एन 2 अनुपात 4 देखिए है। क्योंकि वीडियो लंबा होने के लिए एक छोड़ दिए हैं, बस समझा रहे हैं वीडियो में। एक्स बराबर देखिए एम इंटू जो फॉर्मूला एम इंटू x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन। तो देखिए एम की जगह पर क्या 2 है, 2 लिख दिए, x2 जगह पर 6 है, 6 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस 4 है यहाँ 4 एन की जगह पर 4 है, फिर x1 की जगह पर 2 है, तो ये सब मल्टीपल में देखिए 6 दूनी 12 4 दूनी 8 अब बटा एम ये दोनों को जोड़ एम प्लस एन, तो यहाँ जोड़ के डायरेक्ट लिख दिए हैं। सॉरी आप लोग का दिक्कत होगा थोड़ा सा, पर यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा एम प्लस एन, तो यहाँ 2 प्लस 4 6 होगा। फिर देखिए 12 इंटू 8 12 प्लस 8 20 हुआ, फिर नीचे 6 हो गया, तो फिर काट दिए 2 से काटिए, 2 दूनी 6 2 10 10 बचा 3। फिर यहाँ ये बाई का भी तो बताए थे, बाई का भी निकालने के लिए एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 बटा एम प्लस एन। तो एम के जगह पर क्या 2 है, बाई 2 और बाई 2 की जगह पर क्या 4 है, और प्लस है फार्मूला में क्योंकि अंतर विभाजित कर रहा है। एन के बराबर 4 है और बाई 1 के बराबर 4 है, तो क्या हुआ 4 दूनी 8 हुआ, 4 4 16 हुआ। फिर देखिए एम 2 है, एन 4 है तो 6 हुआ, तो ये 8 16 24 हुआ, फिर बटा 6 6 24 कट गया। इसका एक्स वाई का आ गया, तब उसी बिंदु से विभाजित करता है। फिर देखिए करा x1 y1 तथा y2 उस बिंदु के मध्य वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी जैसे 2 बिंदु दे रहा है उसका मध्य का बिंदु ज्ञात करने का, उसके ऊपर ये बहुत ईजी है, फिर भी सोचे थोड़ा सा बता देते हैं।